खबर आपको बता दें, चुनाव के वक्त टीएमसी के कुणाल घोष को बंगाल महासचिव के पद से हटाने पर पार्टी में उथल-पुथल का माहौल नजर आ रहा है। टीएमसी ने कुणाल घोष पर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने का दावा किया तो कुणाल घोष ने पार्टी की समझ और नेताओं पर ही सवाल उठा दिए। टीएमसी ने कुणाल घोष पर एक्शन लेते हुए उन्हें बंगाल महासचिव पद से हटा दिया। अपनी प्रेस रिलीज में पार्टी ने कहा है कि उन्होंने ऐसे बयान दिए जिनसे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन कुणाल घोष के बयानों से जाहिर हुआ है कि वो निशाने पर इसलिए लिए गए क्योंकि रक्तदान के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी नेता तापस रॉय की तारीफ की थी। मैंने ये बोला तापस दा अच्छा नेता है, हमने उनको पार्टी में रखने का कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी शिफ्ट किया है। अभी हमारा लीडर है ममता बनर्जी का जो उम्मीदवार है सुदीप बंदोपाध्याय, हम उसके लिए इलेक्शन करेंगे। इसमें क्या बुरा है अभी तक तो हमको पता नहीं चला। 5 बार के विधायक तापस रॉय पहले टीएमसी में थे, मगर मार्च में वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर टीएमसी के खिलाफ कोलकाता उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुणाल घोष ने ये भी कहा है कि वो पार्टी के बंगाल महासचिव का पद खुद ही कुछ वक्त पहले छोड़ चुके हैं, ऐसे में उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। कुणाल घोष ने पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को क्विज मास्टर कहते हुए तंज भी कसा, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कुणाल घोष को पद से हटाने की जानकारी देती प्रेस रिलीज पर डेरेक ओब्रायन के ही दस्तखत हुए थे। वहीं बीजेपी ने इसे टीएमसी में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच की लड़ाई का नतीजा बताया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लड़ाई है, ये कुणाल घोष को निकालने का लड़ाई नहीं है। ये है कौन किसके हाथ में पावर रहेगा, ममता बनर्जी या उनका भतीजा। तो ममता बनर्जी को अभी मौका मिला, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कुणाल घोष को निकाल दिया है। कुणाल घोष को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है और वो कई बार सरेआम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टीएमसी में युवा नेताओं के लिए जगह बनाने की मांग कर चुके हैं। और बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के एक नए बयान पर टीएमसी और कांग्रेस सामने आ गई है। अधीर रंजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रैली में लोगों से ये कहते हुए सुनाई दिए कि टीएमसी के बजाय बीजेपी को वोट दें। इस पर टीएमसी भड़क गई है और उसने अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया है। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से दूरी बना ली है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने दावा किया है कि अधीर रंजन चौधरी के वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस एवं बाम के जितना जरूरी, कांग्रेस एवं बाम यदि ना जेते भारतवर्षेर धर्मनिरपेक्षता आघात पाबे। तृणमूल के भोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো बीजेपी के भोट দিয়ে দিনা। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बंगाल में कांग्रेस के बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक से मिलिए। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए अधीर रंजन टीएमसी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के इसी 36 के आंकड़े की वजह से राज्य में दोनों की राहें जुदा हो गईं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही है। मगर अधीर रंजन चौधरी का यह नया बयान सामने आने के बाद टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। मुखौटा खुल गया है और असली चेहरा बाहर आ गया है। इतने दिन तक चुपके में खबरी की तरह काम कर रहे थे बीजेपी के लिए अधीर रंजन चौधरी, और आज सार्वजनिक मंच से आप कह रहे हैं कि तृणमूल को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दो। इससे साफ हो गया है कि इस बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल का नाम है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से किनारा कर लिया है। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है।
मगर अधीर रंजन चौधरी के वीडियो के जरिए बीजेपी को बैठे बिठाए टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि अधीर रंजन चौधरी भी जानते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी के राज में बंगाल में हालात कितने खराब हैं। मुझे अच्छा लगा, एक बार तो सच बात बोल दिए अधीर बाबू। शायद गर्मी में उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को अधूरा बताया। उसने अधीर रंजन चौधरी का लंबा वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो आगे ये कहते सुनाई दिए हैं कि ना तो टीएमसी को वोट दें और ना ही बीजेपी को, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। कांग्रेस एवं बाम के जिताना जरूरी। कांग्रेस एवं बाम यदि ना जेते भारतवर्षे धर्मनिरपेक्षता आघात पाবে। तृणमूल के भोट देওয়া মানে তার থেকে ভালো बीजेपी के भोट দিয়ে দিন আপনারা। तृणमूल के भोट देওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো बीजेपी के ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূল কে নয়, बीजेपी के নয়, সর্বসময় সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে। আপনারা তাই বকুলকে সমর্থন করুন। हालांकि बंगाल कांग्रेस की सफाई के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। टीएमसी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री आरबी तिम्मापुर का विवादास्पद बयान सामने आया है। तिम्मापुर ने रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की तुलना भगवान कृष्ण से की है, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी आरबी तिम्मापुर के इस बयान की निंदा कर रही है, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हुआ है। ಪೆಂಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಇದರಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅಂದಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಬೇಕತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್. तो कर्नाटक में मंत्री के इस विवादास्पद बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर हिंदू समाज के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर इस तरह के लोगों को चुनावों में आगे करती है जिससे माहौल खराब हो। कांग्रेस के मंत्री आरबी तिम्मापुर ने जिस प्रकार से बयान दिया, भगवान कृष्ण पर तंज कसा है। कांग्रेस की और आईएनडीए गठबंधन की इसी प्रकार की सोच है। वो हिंदुत्व को, सनातन को हमेशा से प्रताड़ित करते हैं। जिस प्रकार से वो प्रज्वल की बात हुई है तो उसके हिसाब से भगवान कृष्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस प्रकार की बात ना तो हिंदुत्व सहन करेगा, ना करना चाहिए। कड़ी निंदा करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इधर माफिया